अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह के घर पर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ है, जिसके बाद अमरुल्लाह सालेह को पंजशीर में ही किसी अज्ञात जगह पर छिपना पड़ा है। पत्रकार बिलाल सरवरी ने दावा किया है कि उन्होंने ये जानकारी सालेह के करीबी ने ही उनको ये जानकारी दी गई है। पंजशीर में बातचीत से सुलह के दावे का निकला दम। तालिबान के हमले में रेजिस्टेंस फोर्स को बड़ा नुकसान। मुजाहिदीन ने देखा अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती की मौत। तालिबान के साथ आन बान की इस लड़ाई में रविवार को रेजिस्टेंस फ्रंट को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। तालिबान के हमले में अहमद मसूद के करीबी नेता और रेजिस्टेंस फ्रंट की आवाज रहे फहीम दश्ती की मौत हो गई है। साथ ही रेजिस्टेंस फोर्स के बड़े चेहरे अब्दुल वदूद ज़ारा की भी मौत हो गई है। रेजिस्टेंस फोर्स ने खुद ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि दमन और आक्रमण के खिलाफ जारी पवित्र लड़ाई में हमने अफगानिस्तान रेजिस्टेंस के 2 साथियों को खो दिया। रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दश्ती और अहमद मसूद के भतीजे जनरल अब्दुल वदूद शहीद हो गए हैं। फहीम दश्ती की मौत पूरे अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान को पानी पिलाने वाले पंजशीर के नेता अहमद मसूद के लिए बड़ा झटका है। फहीम दश्ती को अहमद मसूद और उसके पिता अहमद शाह मसूद का बेहद करीबी माना जाता था। 9/11 के 2 दिन बाद जिस आतंकी हमले में अहमद शाह मसूद की मौत हुई थी, तब फहीम दश्ती भी उनके साथ थे। उस हमले में फहीम दश्ती करीब 90% तक जल गए थे। तालिबान के साथ जारी ताज़ा तकरार में भी फहीम दश्ती खुलकर लोहा ले रहे थे। दश्ती की मौत रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए ऐसा बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। रविवार को पंजशीर के आंदोलन को दूसरा झटका उस समय लगा जब अमरुल्लाह सालेह के घर पर हेलीकॉप्टर से हमले की खबर मिली। दावा है कि सालेह किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। ये भी पता नहीं कि वो अफगानिस्तान में हैं या दूसरे देश चले गए हैं। इस बीच अहमद मसूद ने एक बार फिर तालिबान से बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की पेशकश की है। अहमद मसूद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बातचीत के जरिए विवाद के हल की बात कही है ताकि आगे पंजशीर में कम से कम नुकसान हो। ऐसा माना जा रहा है कि दश्ती और अब्दुल वदूद की मौत के बाद अब अहमद मसूद और ज्यादा नुकसान नहीं चाहते हैं, इसलिए बातचीत की पहल की पेशकश कर रहे हैं। संभव है कि फहीम दश्ती और अब्दुल वदूद ज़ारा की मौत के बाद अहमद मसूद अब और खून नहीं बहाना चाहते हों, इसलिए उन्होंने एक बार फिर बातचीत से हल की बात की है। हालांकि रेजिस्टेंस फ्रंट के विदेशी मामलों के प्रमुख अली मैसम नजारी के तेवर तालिबान के लिए अब भी तल्ख है। दश्ती और वदूद की मौत पर नजारी ने ट्वीट करते हुए तालिबान पर अपनी भड़ास निकाली है। नजारी ने लिखा है, तालिबान पूरे अफगानिस्तान खासकर पंजशीर में जो कर रहा है उससे सामाजिक खाई और गहरी होगी, जिसकी भरपाई में दशकों लगेंगे। उसके पास मौका था, हमने उन्हें आज़ादी और एक अफगानिस्तान बनाने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने गलत फैसला लिया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।